संत कंवर भगत जी का जो जीवन चरित्र है उत्तम संतों की श्रेणी का जीवन चरित्र है। भक्तों के द्वारा अनुकरणीय है, अर्थात अगर उनके जीवन चरित्र को देख करके उनकी राह पर चले तो जीवन सफल हो जाए महाराज, ऐसा सुंदर उनका चरित्र है। संतों से सुना है कि कंवर साहब जी परमात्मा के सच्चे भक्त थे और परमार्थ के लिए सभी से याचना कर सभी भक्तों का कल्याण करते थे। परमार्थ के लिए उन्होंने अपने जीवन के लिए कभी किसी से एक कौड़ी नहीं ली। जो स्वीकार किया वो परमार्थ के लिए, पर उपकार के लिए, दीन दुखियों की सेवा की। ऐसा कंवर साहब का सुंदर चरित्र है। सनातन धर्म की जो संतों की मणियों की माला है उसमें से एक मोती कंवर साहब का भी है। उनका एक भजन है, नाले दणी बेड़ो तार मींगे। मुझे भजन तो याद नहीं है, मगर भजन का भाव उसी प्रकार है जिस प्रकार से संत लिखमीदास जी महाराज कह रहे हैं, राम तेरा मोय भरोसा भारी। अगर हम इन दोनों लाइन का अर्थ करें तो सरलार्थ सेम वही आएगा, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। दोनों की भजन की इस शब्दावली में जरूर अंतर है, मगर जब हम इसका भावार्थ करें तो इस लाइन में और उस लाइन में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल शुरू से लेकर के अंत तक वही भाव उतरता है। राम तेरा मोय भरोसा भारी और नाले दणी बेड़ो तार मींगे। कोई अंतर नहीं, भाव में कोई अंतर नहीं, वही अर्थ आएगा। सतराम दास जी के बारे में मैंने कोई ज्यादा सुना नहीं। कंवर साहब के गुरु महाराज ने ऐसा सुना है। सच्चो सतराम अर्थात राम जी ही सत्य है और राम जी के भक्त हैं सतराम। ठीक है, सच्चो सतराम, राम जी ही सत्य है और राम जी के जो भक्त हैं वे सतराम हैं। एक बात को हम जिन संतों का अनुकरण करते हैं, जिन संतों को मानते हैं या जिनमें श्रद्धा रखते हैं, हमें उनके इष्ट में उनसे भी ज्यादा श्रद्धा और सम्मान रखना चाहिए। अक्सर आज के समय में हम ऐसी गलतियां करते हैं।
है ना। जिन गुरु महाराज ने, जिन गुरु गादी के संतों ने, जिन्हें अपना इष्ट मानकर जिनका सुमरण किया, जिनका भजन किया, हमें उन संतों से भी ज़्यादा पहले उन्हें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे गुरु महाराज के भी पूजनीय है ना। गुरु महाराज के जो इष्ट हैं वो उनके पूजनीय, उनकी कृपा से उन्होंने जगत में जो कुछ पाया, इसलिए कभी उनके इष्ट का हमारे द्वारा कोई अवहेलना या अपमान हो जाए, ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। बात समझ रहे ना, है ना। जैसे लक्ष्मीदास जी महाराज, रामदेव जी महाराज इष्ट हैं, तो कभी ऐसा, कभी जीवन में कभी ऐसा ना करें कि हम लक्ष्मीदास जी को तो मानते हैं, उनकी मूर्त तो लगा दी ऊपर और रामदेव जी की मूर्त लगा दी नीचे, तो उस भक्त का बेड़ा गर्क हो जाएगा, है ना। उस भक्त का बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि जिन संतों के इष्ट हैं हमने उनका सम्मान न कर कर सिर्फ मात्र संत का सम्मान किया, तो वो की गई भक्ति और सम्मान व्यर्थ हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अपराध के भागी हो जाता है। इसलिए संतों के जो इष्ट हैं, हम जिन संतों का अनुकरण कर रहे हैं, जिनमें हमारी श्रद्धा है या जिनको हम मान रहे हैं, पहले उनके इष्ट का भी सम्मान करना चाहिए, संतों से भी ज्यादा उनके इष्ट का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार सनातन धर्म की जो दूरी है संत महात्मा, वे तो सर्वत्र पूजनीय है ही। कहीं जाइए उन संतों की पूजा तो होती ही है और सर्वत्र उनका सम्मान होता ही है। भक्ति को हमेशा सावधानी पूर्वक साधना चाहिए। एक भजन में लक्ष्मीदास जी महाराज कह रहे हैं, असला चेतन रहो मेरा भाई, चेतन हालियां पार लगोला भवसागर के माई। कहने का अर्थ है चेतन यानी हमेशा सावधान रहो, हमेशा सावधान रहते हुए भक्ति करो। किस प्रकार? भक्ति को किस प्रकार सावधानी से संजोना चाहिए, जैसे कच्चे दूध को सावधानी पूर्वक संजोते हैं ना, उस प्रकार संजोना चाहिए। कच्चा दूध घर में रखते हो ना, किस प्रकार उसकी रक्षा करते हो, उसमें कोई भी दूसरी वस्तु ना मिले, पहले तो अपन ये जतन करते हैं, है ना। इसलिए उसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं ना। माताएं बहनें तो अच्छी तरह से जानती है, समझाने की आवश्यकता नहीं कि दूध के ऊपर सर्वप्रथम हम ढक्कन लगाते हैं, फिर उसका तापमान सामान्य रखते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ज्यादा तापमान हुआ तो भी दूध खराब हो जाता है। इसी प्रकार भक्त को अपनी भक्ति की भी रक्षा करनी चाहिए। दो प्रमुख कारण भक्त के द्वारा संपूर्ण वस्तुएं वो ज्ञान के द्वारा समझते हुए भी दो बातों की अक्षर अवहेलना कर देते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए भक्त की भक्ति नष्ट हो जाती है और जो मिलता है, जो चाहता है, वो मिला नहीं। भक्त और भगवान का कभी कोई अपराध ना बने, ऐसा जतन करना चाहिए। भगवान के विभिन्न विभिन्न स्वरूपों में कभी भेद ना करें और भगवान के भक्तों को कभी अलग मान करके उन्हें छोटा बड़ा ना समझें, है ना। सभी भक्तों को एक समान ही माने।
क्योंकि जब भगवान एक समान है तो भक्तों में भिन्नता कैसे हो। भागवत अर्थात भगवान के भक्त। सनातन धर्म में भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, ताके पद वंदन किया नासे विघ्न अनेक। भक्त को, भगवान की भक्ति को और गुरु को, इन चारों को एक ही माना गया। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। चारों के नाम तो अलग अलग हैं मगर ये एक ही है। चारों को एक ही मानकर उनका अनुकरण करें, उनकी सेवा करें और जीवन में इनका कोई अपराध ना बने, ऐसा यत्न करें, ऐसा प्रयास करें। अगर दूध थोड़ा भी हो मगर सुरक्षित हो तो काम चल जाता है ना। थोड़ा भी हो, थोड़ा पानी मिला करके काम। जैसे 10 लोगों की चाय का दूध है महाराज, अचानक 20 लोग हो गए तो हम थोड़ा पानी मिला करके भी 20 में चला सकते हैं। ठीक है, तब चलाएंगे जब वो सुरक्षित हो, सही हो। अगर दूध फट जाए तो क्या करेंगे? नहीं, 1 कप भी नहीं बना सकते। 10 कप दूध के चाय से हम 1 कप भी चाय नहीं बना सकते। 1 कप भी उसमें से काम नहीं आएगा। अर्थात हमारी जो भक्ति है उसमें भागवत अपराध ना हो, किसी प्रकार का अपराध ना बढ़े। जो लोग अपने भोग विलास के खातिर, मात्र अपना पेट भरने के खातिर, मात्र अपना परिवार पालने के खातिर अगर किसी को दुख दे तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वो निशाचर है, राक्षस है। जहां जहां राक्षस का वर्णन हुआ है तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं हमारे भोग विलास के लिए, हमारे परिवार के पालन पोषण के लिए अगर हम दूसरों को दुखित करें, दूसरों को दुख तकलीफ दें तो हम राक्षस हैं। भक्त बनना तो दूसरी बात, हम इंसान भी नहीं। इसलिए ऐसा भोजन करें जिससे कभी किसी को कष्ट ना हुआ हो, जिसमें कोई जीव हत्या नहीं हो। ठीक है, इस प्रकार का कमाएं। परिवार का पालन पोषण भी इस प्रकार का करें, इस प्रकार का कमाएं जिसमें किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी के हितों की कोई अवहेलना ना हो, किसी के पेट पर लात ना पड़े। इस प्रकार का कमाएं। और खर्च भी इस प्रकार का करे जिससे दीन दुखियों की सेवा हो सके। इस प्रकार खर्च कर, तभी हम भक्त बन पाएंगे और यहां रहते ही जीवन मुक्त हो जाएंगे। इस जगत में रहते हुए ही जीवन मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्रों पुराणों और संतों ने कहा कि यहाँ जो मुक्त हो गया महाराज वो ही मुक्त है। मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता है, यह तो वहम और भ्रम मात्र है। जीवता जुगत मुगत का मार्ग लागी जे गुरा के पाए, गुरु हरनाथ बने खींची किसनो मेरा गुना धनी कर जो मां। अर्थात जब तक जीवित हो तब तक मुक्त होने का प्रयास करो, ऐसा पुरुषार्थ करो कि बंधन मुक्त हो जाओ। यहां रहते हुए हम अगर काम क्रोध मद लोभ रूपी बंधनों से नहीं छूटे तो मरने के बाद क्या खाक छूटेंगे? कभी नहीं छूट सकते।